नमस्कार। हाल फिलहाल हम रोहत गांव में हैं और यहाँ पे रजत पहलवान का अंडर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता है। वर्ल्ड लेवल की उसमें मेडल लेकर आया, कांस्य पदक प्राप्त किया रजत ने। इसका मान सम्मान किया जा रहा है गांव रोहत में। और इनके कोच हैं जो अर्जुन अवार्डी धर्मेंद्र पहलवान मांडुठी से, सोनू पहलवान जो हिंद केसरी हैं, उन्होंने इसका मान सम्मान इनके साथ मिलकर मान सम्मान किया जा रहा है रजत पहलवान का गांव रोहद में। और यहाँ पे सोनू पहलवान और कई अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहलवान आए हुए हैं। और जो मान सम्मान के रूप में अर्जुन अवार्डी धर्मेंद्र पहलवान का जो मान सम्मान किया गया था, जितनी मालाएं फूल मालाएं जो भी डली थी वो वापिस रजत पहलवान को डाल दी। और रजत धर्मेंद्र पहलवान है जो मांडुठी से, उनके अखाड़े में मेहनत करता है। यह अखाड़ा बहादुरगढ़ बाईपास के ऊपर है और यहाँ पे 1.5-2 साल से रजत काफी मेहनत कर रहा है और देश के लिए मेडल जीता है। काफी उम्मीद बनी हुई है, पहलवान जी ने बताया काफी उम्मीद है रजत पहलवान से, ये आगे चलकर स्वर्ण पदक भी ला सकता है, पर इसे मेहनत की जरूरत है। और इससे पहले और कोच जुड़ गए हमारे साथ जिनके पास पहले से रजत ने मेहनत की है। देखिए इनकी रिपोर्ट। सागर खेड़ का देखने वाले सारे दर्शकों ने दिनेश देशवाल की राम राम नमस्ते भाई। हाल फिलहाल रोहत के अंदर है एक 19 साल का लड़का मेडल ले आया है, वर्ल्ड लेवल पर मेडल ले आया है और एक एशियाड मेडल ले आया है। 2 मेडल ले आया। आज बहुत खुशी हो रही है रोहत वासियों ने। रजत रुइल नाम है उसका और उनके कोच जो सरूत है उसने सीखा, कुश्ती सीखी। उनके कोच वीरेंद्र पहलवान जी जुड़ गए मारता। राम राम पहलवान जी। हाँ नमस्ते जी भाई जी। ठीक हो जी? भाई जी आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। आप बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए आप ऐसी जगह पर आके और गांव के नौजवानों को प्रेरित करते हो एक अच्छे काम के लिए। जी तो पहलवान जी किसा लग गए वो छोटी प्योद तैयार करी आपने, हमने देखा आपके खाड़े में भी देखा है, मेहनत करी है, तो आज किसा महसूस हो रहा है आपने? हमारे को इतना अच्छा गर्व महसूस हो रहा है जब एक बच्चा, जब हम अपने हाथ से पौधा लगाता है कोई आदमी, तो उसको एक पेड़ हो जाता है तो कितनी खुशी होती है। और ये बच्चे वर्ल्ड में, और इस बच्चे में बड़ी कैपेसिटी है। अब ये एक रोहत गांव का इतना नाम कर सकता है, पूरे देश का नाम कर सकता है अब वर्ल्ड में। अब ये बच्चा कितने दिन पहले इसकी क्या परफॉर्मेंस थी, आज इसकी क्या परफॉर्मेंस है वर्ल्ड में। सिल्वर मेडल जीतना जूनियर में और एक्चुअल एज में, आप इसकी एज देखो तो ये बहुत ही इसका गर्व का विषय है। ये देश का बड़ा होनहार पहलवान बनेगा। तो वीरेंद्र पहलवान जी ने बधाई दी है। अरे वीरेंद्र पहलवान जी का भी स्वागत करे और वीरेंद्र पहलवान ने अपने शिष्य का भी स्वागत कराया रजत रुइल का। और बहुत बढ़िया मान सम्मान चल रहा है। देखो मैं प्रेरणा बताना चाहूंगा, कैमरामैन थे, मंदिर में इतनी भीड़ है, दादा श्याम जी का मंदिर है यो। इस गांव में भी मेहनत करी है इसने, जब बचपन में सीखा इसने दाव पे, तो इसके ताऊ द्वारा भी मेहनत करवाई जाती है। यहाँ वो भी कोच है और बहुत बढ़िया पहलवान तैयार करे हैं। और सारा मीन का अखाड़ा है। पहलवान जी थोड़ा परिचय और मैं आर्य वीरेंद्र सारा में लाला दीवान चंद रेसलिंग योग सेंटर, मैंने सबसे पहले ओलंपिक से मेडल जीतने के लिए सेंटर बनाया था। और यहाँ गांव में रोहद में संजय पहलवान अपना सेंटर चलाते हैं, छोटे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। धर्म का बहुत बड़ा कार्य है अपने बच्चों को सही रास्ते पर लगाना और उनमें ताकत बनाना। ये और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई। और भी दिखावांगे, मान हस्ती आ रही है यहाँ पे, बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहलवान आ रहे हैं। दिखावांगे अपने आगे की तस्वीर। ले भाई जुड़ गए गांव रोहद में। हाँ दादा श्याम जी के मंदिर में बैठे हैं, रजत ले है मेडल। कितनी खुशी हुई है यहाँ के बुजुर्गों ने, बात कराएंगे। राम राम तो कितनी खुशी है? बहुत बड़े गहरे हो गए, गहरे हो गए। आज बड़े बड़े पहलवान आए आपके गांव में? हाँ बड़े बड़े आए। अच्छा अब दाने में थे ये सोनू बात देखे। अच्छा छंगा देख रहे थे। अच्छा पहलवान ये सोनू रात देखे, आज देखिए दोनों भाई। और बात करावांगे, पहलवान भी है बुजुर्ग जो बैठे हैं गांव के, जिनने मेहनत करी है। रेत की कुश्ती आज गद्दे की कुश्ती चल पड़ी। राम राम पहलवान। राम राम भाई। ये फर्क ला के आज मेडल जीत के लिया बच्चे, पहले रेत में घुड़िया करते, आज मैट पे है सुविधा। मैट की कुश्ती होगी वे मलबाड़े सी का गांव ने तो खुशी से, पर गवांड ने भी खुशी है, हमारे गवांड ने भी खुशी है भाई। इस तो एक वो मिल लगा बच्चा ने भी, अभी हम भी इस लेवल पर ऊपर जा और हमारा भी वो मान सम्मान हो। जब छोरा कुश्ती घोड़ा था तो टीवी में देखो थे तुम, फोन ना पर टीवी देखी थी, मैंने देखी थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लग गया। क्यों अगे
तो टीवी पर देख रहा था मैं जब। हाँ बोले भाई जीत गया हमारा। हाँ, तो खुशी हो भाई, खुशी हो है। हाँ। और आगे मेडल आओगा जब कितनी खुशी। और खुशी और खुशी। हमारे गवांड का नाम, गांव का नाम, हमारे देश का नाम। और पहलवान जीतते हैं तो और बच्चा ने भी क्या मैंने क्या वो नहीं था पता। हाँ अभी और कभी वो होगा, अभी मैं भी इस लेवल पे जा। हाँ बच्चे नशे तो बच्चे के खेलना में जाएंगे। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत। हमारा जैसे दादा श्याम जी का के है, यहाँ मैट पड़े दो पीछे ने, ये छोटे छोटे लड़का ने, इसका जैसे लड़के का ताऊ बहुत मेहनत करे, नौकरी भी करनी और बालका की मेहनत भी कराई। बच्चे की मेहनत कराओ। ये 8 बालक होंगे मेरे ख्याल में, तो 60-70 बालक है। फिर जैसे ऊंचे लेवल पर चले जाना बच्चे ना छोटे ये, फिर जैसे पीछे सोनू वाले में कर दिए। हाँ आपने बता दें भाई, जो इसका ताऊ है संजय पहलवान है, रजत का ताऊ है सगया, मेहनत करा रहा है। वो थोड़ा शर्मा हुआ मीडिया में, शायद आ जाएगा तो हम दिखावांगे, लेकिन वो मीडिया में हमारे हिसाब से आवेगा नहीं। और गांव वाले चर्चा कर रहे हैं आज संजय पहलवान की, तो संजय भी बढ़िया कुश्ती लड़ाया। हाँ बढ़िया लड़ाया करता भाई, बढ़िया। देखिए कुश्ती। हाँ देखिए हमने भाई, हारता नहीं देखा कि ना बहुत बढ़िया लड़ाया करता, बहुत बढ़िया। जब रेत की कुश्ती थी भाई। हाँ काम जाया करता गैल देख। हाँ हमारे गांव में भी दंगल होता है भाई। दो दंगल होते हैं, 2 दंगल हो हमारे गाँव, धोलेंडी को और चीजान। दोनों दंगल में खूब मेहनत करी, लड़िया कुश्ती, अरे बड़का का पूरा सहयोग है। कम से कम 60-70 बड़का की तैयारी करा हुआ है संजय पहलवान है जो। और जो नर्सरी तैयार कर रहा है वो गांव में था, संजय पहलवान बहुत मेहनत कर रहा है। और भी काफी सहयोग है, बात करा और भी बात करा, और भी सहयोग करता बैठे गांव के, उनसे बात करा। राम राम भाई साहब, आज अपने गांव में जो प्रोग्राम हो रहा है सम्मान समारोह रजत का थारे छोरे का, तो किसा महसूस हुआ था? भाई बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये सम्मान के योग, आदर सम्मान के योग बुजुर्ग हमारे हैं, अखाड़ा संचालक है जो पहलवान जी, अखाड़ा संचालक है जो हमारे पहलवान जी, उनका भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आदर करते हैं। और अपने रजत रूल भाई हमारा छोटा मेडल लेकर आया, बड़ी खुशी हुई गांव में, पूरे गांव में उत्साह का आशा का नाम है पूरा रोशन कराया देश में के, वर्ल्ड में तिरंगा फहरा। वर्ल्ड में भाई, पूरे वर्ल्ड में। इसके पिता ताऊ जी हैं संजय पहलवान जी, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और बड़का ने भी आगे बढ़ाना लग रहे हैं। और वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए भी इतनी मेहनत बच्चों को टाइम दे रहे हैं, वो ये बड़ी खुशी की बात है। सबके बस की बात है। मतलब इसका श्रेय इसके ताऊ संजय पहलवान को भी जाता है। बिल्कुल, कोच साहब भाई इसके गुरु हैं वो, और संजय पहलवान जी उनको आशीर्वाद। वो भी बात करावांगे, आपने काफी लोग और बैठे हैं गांव प्रधान जी का हाल फिलहाल रुइल खाप के प्रधान बैठे और काफी मौजूद व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे। बात करेंगे रुइल को लेकर, जो रजत रुइल है, इनका बेटा मेडल ले आया, पोता लगता होगा इनका, बात करेंगे। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। प्रधान जी कितनी खुशी आज आपकी खाप में मेडल आया है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो हमारा आप इतना मान सम्मान बढ़ा रहे हैं कि आपके माध्यम से हमारा प्रचार हो रहा है खाप का। हाँ तो हमें बहुत खुशी है जी, हमारा बेटा मेडल लेके आया अवार्ड में, और इसमें हमारा खाप का भी और सारे समाज का, मैं इसमें सबसे ज्यादा गांव का और माता पिता का और इनका कोचों का बहुत धन्यवाद करता हूं। और ताकि हमारे बच्चे आगे की आगे और इसे ऐसे कार्य करते रहें, हमारी समाज में वैल्यू इज्जत बनी रहे, और इससे संदेश भी जाएगा, मैसेज भी जाएगा हमारे बच्चों में, परिवारों में, सारे भारत में। हमारे जो रूहल खाप के बच्चे हैं, मैं उनके आशीर्वाद के लिए सदा ऐसे ही आते रहें और मान सम्मान हम बच्चों का बढ़ाते रहें, और वो जिंदगी में आगे आने वाले टाइम में रूहुल खाप हमारी आगे की तरफ बढ़े, और सामाजिक कामों में हम योगदान सहयोग सभी देशवासियों का साथ में मिलकर करें। एक दूसरे को इसका मैसेज बहुत बढ़िया जाएगा। बड़े मान सम्मान की बात है, गर्व की बात है, देश के लिए, गांव के लिए और हमारे हरियाणा के लिए और हमारी खाप के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कोच साहब का और माता पिता का और भाई रजत का और सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। जुड़ गए एक सरपंच। राम राम तो ये महसूस हुआ आज गांव में पहलवान छोटी छोटी पौधे तैयार करी है गांव ने, और आज ये देश में और विदेश में नाम रोशन कराया है, किसा लग गया था? बहुत बढ़िया लगा जी, बड़ी खुशी हो रही है। तमाम छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक खुशी मना रहे।
एक बच्चा में क्रांति आवे है। क्रांति आनी चाहिए, आओगी। यहाँ छोटा अखाड़ा था पहले हमारा, छोटा अखाड़ा था। हाँ, श्याम जी के नाम से यही से चल रहा है, यही ये चली गिरी है। ये अखाड़ा बहुत बड़े रूप में चला जाएगा, आ गया ना अपने, बड़ा रूप ले लेगा आपका गांव का अखाड़ा। और ज्यादा खुशी होगी। जो एक लड़के ने देश में के विदेश में नाम रोशन इसको देख और भी चलेंगे हमारे बच्चे, चलेंगे जी। और शाम को यहाँ को 500 बच्चे आते हैं गाँव के। तो अपना इस परिवार को जो करे, दादा आशा के परिवार को लेकर आप क्या कहना चाहो, कितनी मेहनत करी इन बच्चे के लिए? बच्चे ये छोटे से लेकर 13 तक साथ रखते हैं, वो ऐसे बच्चों में नहीं जाने देते कि हाँ जी सत्संग नहीं लगने देता दूसरे दूसरा, अपने बच्चे कौन से जाते हैं। तो ये गांव के मौजूद व्यक्ति थे और ये रुइल खाप के प्रधान जी ने बात कराई है। बच्चा ने लेकर एक उमंग जागी है और भी नए बच्चे तैयार होंगे। रजत रुइल ने देख कर बहुत ही पहलवान तैयार होंगे हमारे हरियाणा में। और ये ऐसा खेल है कि हरियाणा का लोकप्रिय खेल है कुश्ती का। और भी बात कराओगे आपसे, काफी लोग जुड़ रहे हैं। मेहरबानी सारी हमारी, श्याम बाबा की मेहरबानी हमारी। आप भी बोलना चाहोगे जी? बताओ क्या कहना चाहोगे? हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन आज, क्योंकि जो रजत कांस्य पदक एशिया में जीत के लिया और वर्ल्ड में चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत के लिया, कोई छोटी बात नहीं है। तो इतनी मेहनत करके हमारा बच्चा इतना बड़ा नाम कर दिया, हमारे रूल खाप का, रोद गांव का और हरियाणा का और झज्जर जिले का और भारत का विश्व के अंदर नाम रोशन कर दिया। मैं इस भाई रजत को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसके माता पिता को सलाम करता हूं, जिन्होंने इतना होनहार बच्चा पैदा किया। इन्होंने अपना नाम ना ऊंचा करके हमारी रूल खाप जो बहुत सीमित है उसका नाम भी वर्ल्ड में किया और भारत में किया और हरियाणा में किया। तो हम इनके कोच का और रोद निवासियों का जो यहाँ मदद कर रहे हैं, जो अखाड़ा के अंदर मैं पहले आया था 6 महीने पहले, मैंने अखाड़ा देखा था इनका, मैं इनको बहुत बधाई दे गया था। भाई जो हमारी प्योद है, बच्चे हैं, भाई बुराई की तरफ ना जाएंगे। तो अगर खेल के अंदर उनका रुझान होगा तो बुराई छोड़ गए वो आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं रोद गांव का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विशेषकर रजत का। और रजत जो कांस्य पदक लिया है, जो हमारे अंदर इसने उम्मीद जगा दी है, हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ चुकी है। भाई रजत और आगे कुछ करके दिखावे ताकि स्वर्ण पदक लियावे तो रूल खाप का भी सिर ऊंचा, गर्व से ऊंचा हो। तो हम भी कैस कहा हरियाणा में भाई हमारे भी लाल हैं जो विश्व चैंपियन बन सकते हैं। मैं इनके परिवार का और गांव का बार बार धन्यवाद करता हूं और सभी नौजवान साथियों से अपील करता हूं, भाई खेलों में भी बहुत कुछ है अगर आप खेलना चाहते हो तो, क्योंकि आज बेरोजगारी बढ़ गई, शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं रही मेरे देश के अंदर। मेरे देश का नौजवान विदेशों के अंदर भाग रहा है, ये सरकार की गलत नीति के कारण हो रहा है। और मोदी जी कहते थे मेरे देश में 70% नौजवान है जिसका मैं फायदा उठाऊंगा। मोदी जी ने फायदा नहीं उठाया, वो विदेशों की ओर भाग रहे हैं। तो मेरा नौजवानों से अपील है, वे खेलो और अपने माता पिता का, अपने गांव का और अपने देश का नाम रोशन करो। मैं रजत को बार बार, मेरे अंदर इतनी खुशी है मैं अनुमान तो है नहीं, मैं छाती बैठ के दिखा दूं, इतना गदगद हूं मैं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूं टिकैत ग्रुप का। तो सारे ग्रुप की तरफ से भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और इनके माता पिता को भी सलाम। जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। जो जूनियर कुश्ती चल रही थी जॉर्डन के अंदर, रजत पहलवान ने कांस्य पदक जीता है। ये रोद गांव से हैं और ये रोद गांव की पंचायत और प्रधान जी बैठे हैं जिनकी हमने बात कराई आपसे सीधे कैमरे पे। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो भाई। और बच्चे की और उम्मीद है कि मेडल लेने की, गाँव वालों का ये कहना है कि बच्चा आगे चलकर और मेडल लाएगा, स्वर्ण पदक तक पहुंचेगा बच्चा और देश का झंडा विदेशों तक लहराएगा। हाल फिलहाल रोहद के अंदर जुड़ गए भाई पहलवान जी, मेडल ले आए हैं। बात करेंगे रजत अपना बेटा भी ला के, बात करें बेटा किसे महसूस हुआ, मान सम्मान हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली कुश्ती किसके साथ हुई आपकी जॉर्डन में? पहली कुश्ती कोरिया के उसके साथ हुई, कोरिया के साथ, कोरिया के पहलवान के साथ हुई। अच्छा, अपने पहलवान ना मारून में क्यों फर्क लग गया था ना? ना जी कुछ फर्क ना, कोई फर्क नहीं था। अच्छा, और बात करेंगे रजत, विदेश में घूमने का मौका मिल रहा है, किसा महसूस हो खेलोगे दोबारा?
बहुत अच्छा है जी, ये सुनहरा अवसर हमारे लिए भारत देश में घूमने के लिए भी और वहाँ पे रीति रिवाज जानने के लिए। अच्छा, और देशों से अपना देश में क्या फर्क मिले आपने? अपने देश की जी संस्कृति अच्छी है, रहना सहना अच्छा है, खान पान अच्छा है जो हमारे देश में। अपना देश अच्छा है। हाँ, अपना देश अच्छा है। BA सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ मैं। पढ़ाई चल रही है? हाँ, BA सेकंड ईयर में। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो? सारा से। सारा से? अच्छा, और मेहनत कहाँ पे कर रहे हो अभी? इनके श्री सोनो खाड़े मेहनत कर रही थी। अच्छा। तो वहाँ पे गए, वहाँ भी मेहनत करने का मौका मिला, प्रैक्टिस करी वहाँ पे? वहाँ पे भी विदेश में भी प्रैक्टिस करने का मौका मिला। कितने करवाई वहाँ पे मेहनत? वहाँ पे जो हमारे साथ कोच गए थे और खुद अपने आप भी करनी पड़ती है। मेहनत कराई। खुराक इंडिया जितनी मिली वहाँ पे कुछ कम मिली, ज्यादा मिली वहाँ पे? ना जी, बिल्कुल बराबर की दिया जी, कोई बात ना है। क्या क्या था वहाँ पे खाने का विदेश में? ज्यादा तो नॉन वेज था, लेकिन कुछ हमारा भारतीय भी खाना था। कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। नमस्कार जी। क्या डिक्लेयर कर दिया सर? मैं युधिष्ठिर पहलवान, मुजफ्फरनगर यूपी से आए हैं। हमारी संयुक्त खेल मोर्चा बना रखा है। जब यहाँ हरियाणा में जो है खेल कोटा खत्म कर दिया था, तब हम अपनी टीम को लेके यहाँ आए थे हरियाणा में, और विजेंद्र बॉक्सर को लेके हमने जो है यहाँ धरना प्रदर्शन किया था 4 जगह, और तब खेल कोटा यहाँ सरकार ने बहाल किया था। अभी मुजफ्फरनगर यूपी में जो है मार्च अप्रैल में दंगल होगा। हम पश्चिम का सबसे बड़ा दंगल कराते हैं, बड़े भाई अर्जुन पहलवान। 5 भाई हैं हम, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर में सबसे छोटा हूँ मैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की वहाँ शाखा चला रहा हूँ, स्टेडियम चला रहा हूँ। तो वहाँ दंगल कराते हैं, तो वहाँ पे भारत केसरी का दंगल कराए गए, और भारत केसरी का दंगल में रजत भाई को निवेदन करा हमने कि आपको भारत केसरी का दंगल वहाँ लड़ाए गए। अतर सिंह रूइल जुड़ के। मेरा नाम अतर सिंह रूइल है और मैं रूइल खाप का पैटर्न हूँ, प्रधान हूँ। और हम ये रजत बेटा जो है, अभी इसकी 18 साल की उम्र है, और ये अंडर 20 में रजत पदक जीत के लाया है। तो आगे चल के, क्योंकि अभी इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये एशिया में गोल्ड मेडल लिया है और आगे चल के ओलंपिक में भी गोल्ड लाएगा, और सारे गांवों को बड़ी खुशी है। और रूइल खाप को इतनी बड़ी खुशी है क्योंकि रूइल खाप का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा खेलों को बढ़ावा देना और शिक्षा को बढ़ावा देना और जितनी बुराइयां हैं वो खत्म करना। वो बुराइयां खत्म ऐसे ही हो सकती है। हमारे गांव की पुरानी परंपरा रही है कि यहाँ काफी पहलवान हुए हैं और कई अखाड़े चलते हैं, और अभी भी रजत यहीं पहलवानी करके और आगे बढ़ा है। इसी प्रकार से और बच्चे भी लगे हुए हैं इसी काम में, और पढ़ाई में भी हमारे गांव के काफी बच्चे आगे निकले हैं। तो हमें रूइल खाप को बड़ी खुशी है, और रूइल खाप ऐसे होनहार बच्चों को सम्मानित भी करती है, और जो भी मदद रूइल खाप से हो सकती है वो रूइल खाप करती है, और बुराइयों के खिलाफ है। एक गांव की लड़की है शालिनी, वो भी सेकंड आई है टीटी में। तो इस प्रकार से रोहद गांव में खेल का काफी प्रचलन है, और यहाँ पर अगर स्टेडियम वगैरह बनाया जाए, हम सरकार से भी मांग करेंगे कि यहाँ खेल का स्टेडियम बने, और स्टेडियम बनने के बाद खेल के अलग अलग ग्राउंड होंगे तो काफी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो बच्चे काफी आगे जा सकते हैं। रूइल खाप का, गांव का और सबका बहुत ही देश का बड़ा सम्मान कर सकते हैं। तो अब मैं रूइल खाप के सभी का कार्यकारिणी का सम्मान करता हूं यहाँ आने पर, बधाई देने पे, और दूसरे रजत के माता पिता और कोच को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बच्चे को इतना लायक बनाया। और ये बच्चा, इसकी उम्र अभी कुछ भी नहीं है, 18 साल की उम्र क्या होती है। तो अब ये जैसे जैसे बड़ा होगा तो और ज्यादा ओलंपिक में भी मेडल लाएगा। तो इस प्रकार से हमारे गांव की काफी खेल के प्रति रुचि है और परंपरा है। धन्यवाद। रोड में बैठे हैं आज हम, बड़ी खुशी का माहौल है, बात कर रहे थे। तो भाई साहब, क्या लगे आज मेडल आने शुरू हो गया आपके गांव में? जय श्री श्याम सभी को। ये जो कृपा हमारे यहाँ इस नगरी पर, ये बाबा श्याम की कृपा है, और इसी परिसर में बाबा श्याम के मंदिर में ये अखाड़ा है हमारा। और ये जो बच्चे आज मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इससे हमारे गांव में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है।
और हम दुआ करते हैं, सारा गांव प्रार्थना करता है इस चीज के लिए। और हम सभी बैठे हैं, दोस्त हैं, हमारा छोटा भाई है वो इस चैंपियनशिप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे गई है। मान लो एक लड़का 125 किलो वजन में पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट आकर और फिर दूसरे देश में खेलने के लिए गया और उसमें 2 चीजों में, विश्व चैंपियनशिप में और एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत कर लेकर आया। इससे ज्यादा खुशी का माहौल और इस गांव के लिए क्या होगा। और पूछना चाहूंगा कितनी भीड़ थी, कितने जो पहलवान थे, कितने पहलवान आए हुए थे, संख्या आज कितनी थी गांव में लगभग? आज करीबन 5000 से ऊपर के लगभग स्वागत समारोह में लोग उपस्थित थे और काफी दूर दूर से बड़ी बड़ी हस्तियां और बड़े बड़े पहलवान आज यहाँ पहुंचे हैं। हिंद केसरी सोनू पहलवान अखाड़ा मांडोठी, जो हमारे छोटे भाई रजत रूअल जी वहाँ प्रैक्टिस करते हैं और वो भी उनके गुरुजी यहाँ आए हुए थे। और मेन नीम यहाँ अखाड़ा दादा श्याम जी अखाड़ा हमारा, जहाँ से बच्चे तैयार होकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। खुद रजत के ताऊ जी हैं जो बड़े, वो भी यहाँ एक एज ए कोच के तौर पर है। और भी कोच साहिबान है, भाई प्रदीप पहलवान है, और भी कई कोचेज हैं जो यहाँ दिन रात हमारे गांव के छोटे बच्चों के प्रति मेहनत करवाते हैं। और बहुत ही अच्छा इस चीज का हमें रिजल्ट भी मिला। और इस चीज की आज ये उदाहरण देने की जरूरत भी नहीं है, इस चीज की वो किसी चीज की हमें उदाहरण देना पड़ेगा भी कोई चीज हमारी कमी रह गई है। धन्यवाद भाई जी। और जुड़ गए हमारे साथ समाज सेवी भी कैस कहा और उनके परिवार से भी यार काफी हर चीज में आगे पावा। सोमवीर जी से जुड़ा हम बात करा। सोमवीर जी, कितने पहलवान और हैं अपने खाड़े में आड़ रोध में जो मेहनत करे रजत की तरह? हमारे खाड़े में कम से कम भी 45-50 बच्चे ऐसे हैं। यहाँ नर्सरी है, यहाँ से बच्चे तैयार हो हैं। और एरिया के अनेक अच्छे अच्छे अखाड़े जैसे सोनू पहलवान, वीरेंद्र पहलवान और बपनिया अखाड़े में भी काफी बच्चे हमारे तैयारी करने लग रहे हैं। और अब जो आज का विषय है, इसमें बेटा रजत जो जूनियर एशियन चैंपियनशिप में भी 3rd मेडल और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 3rd मेडल, दोनों मेडल 1-1.5 महीने के अंतराल में लाया है, जिससे हमारे गांव में भारी खुशी का माहौल है। और इसको आशीर्वाद देने के लिए आस पड़ोस के काफी गांवों के सम्मानित बुजुर्ग पहलवान नेता आए हुए हैं। और इस विषय में दादा श्याम जी अखाड़े में प्रोग्राम है संपूर्ण गांव की तरफ से कम से कम 5 या 7 हजार आदमी जिन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया है। और हम दुआ करते हैं हमारा बेटा ओलंपिक तक पहुंचे और ओलंपिक में भी मेडल प्राप्त करे। सारे गांव की तरफ से बेटे को बड़ी जबरदस्त भारी संख्या में आशीर्वाद मिला है। हम दुआ करा बेटा ऐसे ही पदक लाए और हमारे गांव के कई बच्चे और भी काफी बेटों में अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जो कि हम उम्मीद करा आने वाले टाइम में कम से कम 4-5 मेडल गांव से और आए। ये पहलवान जी जुड़ के जो इनके साथ मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहा हूँ, इनके जूनियर कोच है हमारे साथ, परिचय लेंगे इनका। नमस्कार कोच साहब, अपना थोड़ा परिचय दो। और नाम मुकेश, दोनों अखाड़े में कोचिंग दो। जी। तो पहलवान जो मेडल ले आए हैं, आपके पहलवान हैं, आपके जूनियर हैं, कैसा लग गया इन बच्चों ने मेडल ले आए हैं आज ये देश के खातिर? ये कहना बहुत बढ़िया लग गया भाई, देश के लिए मेडल ले आए थे। बात कोच साहब कह रहे हैं बहुत बढ़िया लग गया, मान सम्मान बढ़ाया आज इन देश का। हमें सलूट करा इन पहलवान ना। वंदे मातरम, भारत माता की जय।